Hello everyone. In our previous video, we have learned about what is light, characteristic of light. So today we will do topic reflection of light. So first of all हमें पता होना चाहिए reflection होता क्या है. Reflection means फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कोई बॉल लेते हैं, हम उस बॉल को किसी भी वॉल के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं, तो वो जो बॉल है वॉल से टकरा के वापस हमारी साइड आ जाती है, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक होना. वो क्या होती है, रिफ्लेक्शन. अब हमें यहाँ पे स्टडी करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये क्या कह रहे हैं डेफिनेशन में कि जो लाइट है, लाइट का रिफ्लेक्ट बैक होना, रिटर्न होना सेम मीडियम में, जिस मीडियम से उसे इंसिडेंट करवा रहे हैं और उसी मीडियम के सरफेस पे वो टकरा के वापस दोबारा सेम मीडियम में चले जाना, वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट बैक होना लाइट का. तो देखो हम डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं इसे. जैसे आपके पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, हम ले रहे हैं, ये मिरर कंसीडर कर रहे हैं इसे, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द लाइट होती है मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. मिरर एक साइड से पॉलिश होता है, तो ये जो डैश डैश लगाए हैं मैंने, पॉलिशिंग के डिनोट कर रहे हैं ये. तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस के ऊपर लाइट को फॉल करवाते हैं. ये क्या है हमारे पास, हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया, तो हम इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे. हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये लाइट जिस सरफेस से टकराई है उस पे क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जिसे बोलते हैं नॉर्मल. ये क्या है, नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने. अब जब लाइट इंसिडेंट करवाई है सरफेस पे, इसी सरफेस से टकरा के स्ट्राइक करी है, वापस सेम मीडियम में बैक हो जाना, तो ये जो रे बैक हुई है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. इंसिडेंट रे, सबसे पहले सरफेस के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाया, जिसे बोल रहे हैं इंसिडेंट रे. आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, वो जो लाइट है सेम मीडियम में बैक हो गई, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. और जो ये है नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, तो ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल. ठीक है. जो हमारी इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है आई, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है आर, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल. ठीक है. तो ये फिनोमिना जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, ये डायग्राम उसे एक्सप्लेन कर रहा है. ये हमारा सरफेस था, ठीक है, लाइट को पहले फॉल करवाया, इसे बोल रहे हैं इंसिडेंट रे. टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में चले जाना. जैसे हमारे पास ये सरफेस था, जो ऊपर वाला पोर्शन लेते हैं इसको मान लेते हैं ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम क्या है, सेकंड है. तो फर्स्ट मीडियम से ही लाइट इंसिडेंट हुई थी और फर्स्ट मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाना, तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू होता है एंगल आर. जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल, ये जो आई नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बनाता है, और ये जो आर रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल के साथ आर एंगल बनाते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सेकंड है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड ये जो नॉर्मल बनाया था, ये तीनों के तीन एक ही प्लेन में लाई करते हैं. प्लेन मीन्स जैसे आपके पास क्या है, एक ही ये सरफेस था, ऊपर की तरफ ही है ये तीनों के तीन.
ठीक है, तो मतलब एक ही प्लेन में ये लाई करते हैं तीनों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नाउ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है लाइट का, इसमें जो इंसिडेंट लाइट, हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसमें कुछ फ़र्क, उसमें कुछ चेंज आता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्पीड, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ विल नॉट चेंज। जो इंसिडेंट लाइट की स्पीड थी, फ्रिक्वेंसी थी, वेवलेंथ थी, वही रिफ्लेक्टेड रेज की रहती है, सेम रहती है, मीन्स कोई चेंज नहीं आता। जस्ट चेंज अगर आता है तो सिर्फ इंटेंसिटी में आता है, ठीक है। जैसे हम कोई टॉर्च लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम उसे फॉल करवाएंगे उसकी लाइट को, तो टॉर्च की इंटेंसिटी में और जो हमें वो चीज़ दिखेगी, ऑब्जेक्ट दिखता है हमें, उसकी इंटेंसिटी में चेंज होता है, मतलब इंटेंसिटी में थोड़ा सा फ़र्क आता है। नाउ फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, और अगर इंसिडेंस एंगल 0 है तो आपको पता है रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा, क्योंकि जो आपका फर्स्ट लॉ है वो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो देखो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे आप ये सरफेस लेते हो कोई, और ये जो बीच में होता है ये क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। अब जो हमारी हम लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं वो हम नॉर्मल के अलॉन्ग करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा रहे हैं, फॉल करवा रहे हैं। तो ये जो डायरेक्शन शो, एरो शो किया है, ये इंसिडेंट ऑफ लाइट का शो किया है मैंने, ये है नॉर्मल के अलोंग लाइट फॉल हो रही है, ठीक है। तो अब आपको पता है रिफ्लेक्ट बैक होना, जिस पाथ से लाइट आई है उसी से वो बैक होगी, ठीक है। अब नॉर्मल के अलोंग लाइट इंसिडेंट हुई है, मींस जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल ड्रॉ होता है हमारा 90 डिग्री पे, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट जो इंसिडेंट करवा रहे हैं वो भी इसी के अलोंग करवा रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और जब इंसिडेंस एंगल 0 हो जाता है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा, क्योंकि आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट क्या हो जाएगी, दोबारा इसी मीडियम से, इसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, मीन्स इस पाथ को रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस करेगी, ठीक है।